चलिए बच्चों, अब हम P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के ऊपर एक और सवाल करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर बेटा सवाल आ रहा है, आप इसे रीड करिए और कम से कम 2 बार रीड करिए, फिर मैं इसके आपके साथ की पॉइंट डिस्कस करूंगा सॉल्व करने से पहले। देखिए, आपने सवाल को रीड कर लिया होगा। मैंने हमेशा आपको बताया कि पहले हम सवालों के चरणों में देखेंगे। चरणों में स्वर्ग होता है और मुझे क्या बनाना है? सर मुझे बनाना है, बहुत सारी आइटमें बनानी है। इसमें मुझे बहुत सारी आइटमें बनानी है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक तो ये बनाना है। सर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और करंट अकाउंट भी बनाना है। मुझे कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और करंट अकाउंट भी बनाना है, मुझे सभी चीज़ें बनानी है। इसका मतलब मैं यहाँ पर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहा हूँ, तभी वो मेरे से पार्टनर करंट अकाउंट पूछ रहा है। अब आप ऊपर देखिए, यहाँ पर भी एक वर्ड लिखा है देयर फिक्स्ड कैपिटल। देयर फिक्स्ड कैपिटल, देखिए आपने यहाँ पर भी नोट किया देयर फिक्स्ड कैपिटल। बच्चों इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेना है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब ये सवाल आप फिर दोबारा से रीड करिए। आपने ये सवाल रीड कर लिया। मैंने आपको बोला जब भी सवाल आएगा आपने ये चेक करना है कि क्या इसमें MRI से रिलेटेड एंट्री है या नहीं है। और मैंने सवाल को पढ़ा, ये देखिए ये वाली जो एंट्री है ये देखिए MRI से रिलेटेड है। ये जो एंट्री है ये MRI से रिलेटेड एंट्री है। अब मुझे अपने नेट प्रॉफिट को इनर कॉलम में लिखना है और उसका MRI करना है, फिर मैं उसको आउटर कॉलम में लिखूंगा और साथ ही साथ मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा और करंट अकाउंट बनाऊंगा। तो देखिए मैं सवाल को शुरू करता हूं। और मेरी रेशो है 6:4। देखिए अब मैं हर पेज पे अलग अलग अकाउंट बनाऊंगा। एक पेज पे P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा, एक पेज पे पार्टनर करंट अकाउंट बनाऊंगा और एक पेज पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। तो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 21। particulars, amount, देखिए डेबिट क्रेडिट। एक पेज पे मैंने P&L एप्रोप्रिएशन बना लिया, दूसरे पेज पे मैं बना रहा हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट। और मेरे कितने पार्टनर थे? सर मेरे पार्टनर थे P और Q। पार्टनर्स करंट अकाउंट, P Q, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर P और Q। ये मेरा पार्टनर करंट अकाउंट बन गया। अगले पेज पे मैं बना रहा हूं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगले पेज पे बना रहा हूं मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं फटाफट बनाता चला जाऊंगा।
पी क्यू डेबिट पर्टिकुलर्स पी और क्यू। ये सबसे पहले मैंने परफॉर्मा बना लिया। अब जैसे जैसे मुझे सवाल बोलता जाएगा मैं वैसे वैसे करता चला जाऊंगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया। सबसे पहले आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिखे हुए हैं। मैं सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। मैं कैपिटल अकाउंट में लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। मैं कैपिटल अकाउंट में लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। ये करंट अकाउंट है। मैं सबसे पहले लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। मैं सबसे पहले लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। मैं सबसे पहले लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी। मैं सबसे पहले लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। मेरा बैलेंस बीडी कितना कितना था ये देखिए। मेरा बाय बैलेंस बीडी था 5 लाख और 3 लाख। मेरा बैलेंस था 5 लाख और 3 लाख मेरा बैलेंस था। ये देखिए ये रहा मेरा 5 लाख और ये रहा मेरा 3 लाख। ये रहा मेरा 5 लाख और ये रहा मेरा 3 लाख। देखिए ये बैलेंस मैं कहाँ लिख दूंगा? मैं अपने कैपिटल अकाउंट में लिख दूंगा बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी 5 लाख 3 लाख। बच्चों जैसे जैसे मुझे सवाल बोलता जाएगा, जैसे जैसे मुझे सवाल इंस्ट्रक्ट करता जाएगा, वैसे वैसे एंट्री मैं कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा। और मैं डबल एंट्री का भी ध्यान रखूंगा कि जैसे जैसे सवाल आएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे सवाल कह रहा है आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 7,60,000। आप देखिए आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 7,60,000। आपको ये वाला प्रॉफिट दे रखा है। ये देखिए ये जो प्रॉफिट है ये 7,60,000। ये आपका नेट प्रॉफिट जो P&L से आया है वो वाला है। इसे मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। सर क्यों इनर कॉलम में लिखूंगा? क्योंकि मैंने सवाल को पढ़ लिया था पहले और यहाँ पर मेरी MRI से रिलेटेड एंट्री है। पर जब तक वो MRI से रिलेटेड एंट्री नहीं आएगी मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। जब वो आएगी तभी ध्यान दूंगा। तो आप ये देखिए यहाँ पर मैं चल रहा हूँ। मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है आपको। ये देखिए ये मेरा P&L एप्रोप्रिएशन है। मैंने यहाँ इनर कॉलम में लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट मुझे कितना दे रखा है? मुझे नेट प्रॉफिट दे रखा है 7,60,000। जैसे जैसे मुझे सवाल बोलता जाएगा मैं वैसे वैसे करता जाऊंगा। जैसे जैसे सवाल मुझे बोलता जाएगा मैं करता जाऊंगा। देखिए जैसे जैसे सवाल मुझे बोलता जाएगा मैं करता जाऊंगा। आगे आ जाइए। अब आ जाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे कितना लगाना है? 8% लगाना है। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है? 8% लगाना है। 8% किस पे लगाना है? 8% किस पे लगाना है? 8% 5 लाख पे लगाना है और 8% 3 लाख पे लगाना है। तो बताइए पी का IOC कितना आ जाएगा? पी का आ गया 40,000 और क्यू का आ गया 24,000। चेक करिए 40,000 और 24,000 है कि नहीं है? चेक करिए 40,000 के 24,000 है कि नहीं है? हाँ सर 40,000 और 24,000 है। अब देखिए हम कौन सा कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहे हैं? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहे हैं। हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहे हैं तो ये एंट्री जाएगी पार्टनर करंट अकाउंट में। ये एंट्री जाएगी पार्टनर करंट अकाउंट में। तो देखिए ये एंट्री कैसे जाएगी? ये देखिए ये एंट्री कैसे जाएगी? अब मैं एंट्री कहाँ लेके जाऊंगा? पार्टनर करंट अकाउंट में। पार्टनर करंट अकाउंट, ये देखिए ये मैंने पार्टनर करंट अकाउंट बनाया हुआ है। यहाँ मेरा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा चला जाएगा 40,000 और 24,000। बच्चों मैं डबल इफेक्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ डबल इफेक्ट मैं साथ साथ लेता जाऊंगा। मैं ये लापरवाही नहीं करूंगा कि बाद में कर लूंगा। बेटा बाद कभी नहीं आती और वहाँ आपकी एंट्री छूट जाएगी। अब आप आगे चलिए। आगे देखिए आप स्क्रीन के ऊपर ये वाली क्लॉज मेरी हो गई। ये वाली क्लॉज मेरी हो गई। अब देखिए पी गेट ए कमीशन ऑफ 3% ऑन टर्नओवर। पी को कमीशन मिल रही है 3% टर्नओवर पे। अब ये ढूंढो कि टर्नओवर कहाँ है। सवाल में टर्नओवर कहाँ है? सवाल में टर्नओवर कहाँ है? ढूंढो टर्नओवर कहाँ गई? टर्नओवर कहाँ गई? ये रही।
20 लाख के ऊपर आपको जो कमीशन मिलनी है, पी की जो कमीशन है वो 20 लाख के ऊपर 3% हो गई, डेट इज 60,000 रुपये। डेट इज ये पी की क्या हो गई बेटा, मैं यहां बोर्ड पे निकालता जाऊंगा, मैं साथ के साथ आपको वर्किंग नोट भी कराता जाऊंगा। देखिए पी की कमीशन मैंने फाइंड आउट कर लिया है, पी की कमीशन आ गई 60,000। इसे मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आपने ये नोट कर लिया होगा। ये देखिए मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जा रहा हूं, यहां पर मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जा रहा हूं, यहां लिखूंगा टू अरे पहले मैंने क्या आईओसी तो लिखा नहीं मैंने, एक मिनट बेटा। ये देखिए जो गलती मेरी यहां हुई है वो गलती देखो बेटा आपसे भी हो सकती है। पेपर में मैंने पार्टनर करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन मैंने अकाउंट में नहीं लिखा। तो सबसे पहले मैं इस एंट्री को करूंगा। मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं यहां पर लिखूंगा पी करंट अकाउंट। अब बच्चों आपको समझ आ गया होगा पी करंट अकाउंट क्यों लिख रहा हूं। पी करंट अकाउंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहा हूं। मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहा हूं, तो यहां कितना आ जाएगा 40,000 और क्यू करंट अकाउंट 24,000। दूसरा लिख रहा हूं टू कमीशन किसके पास गई कमीशन मैंने किसकी निकाली, पी करंट अकाउंट। पी की मैंने करंट अकाउंट से कमीशन निकाली थी। कमीशन मैंने कितनी निकाली थी, 60,000 रुपये कमीशन मैंने निकाली थी बेटा, 60,000 रुपये। ये कमीशन इमीडिएट मैं करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये वाली जो कमीशन है मैं इमीडिएट करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये देखिए करंट अकाउंट मैंने बनाया, मैंने यहां लिखा बाय कमीशन अकाउंट। पी को मिल रही थी 60,000 रुपये। ये देखिए मैं साथ के साथ इसका डबल इफेक्ट एंट्री लेता जा रहा हूं, साथ के साथ मैं इसका डबल इफेक्ट एंट्री लेता जा रहा हूं। अब तीसरी एंट्री पढ़िए आप, तीसरी एंट्री पढ़िए। तीसरी एंट्री ये देखिए, तीसरी एंट्री ये वाली है, क्यू गेट ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। क्यू गेट ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, तो कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ गया, क्यू की सैलरी आ गई 60,000। क्यू की सैलरी आ गई 60,000। तो देखिए इसको मैं कहाँ लिखूंगा, पहले मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन लिखता हूँ, क्योंकि जो गलती मेरे से पिछली बार हो गई मैं दोबारा नहीं करना चाहता। आप ये देखिए मैं पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं टू सैलरी अकाउंट। टू सैलरी अकाउंट किसको दे रहा हूं मैं, क्यू करंट अकाउंट। क्यू करंट अकाउंट कितनी देनी थी मैंने, बताइए मैंने कितनी देनी थी इसे, सैलरी 60,000 रुपये मैंने सैलरी देनी थी। ये देखिए मैंने 60,000 दे दी, क्योंकि 5,000 पर मंथ के हिसाब से था। और इमीडिएट ये एंट्री मैं करंट अकाउंट में डालूंगा, इमीडिएट ये एंट्री मैं करंट अकाउंट में डालूंगा बाय सैलरी 60,000 रुपये। देखिए जैसे जैसे सवाल आता जाएगा मैं वैसे वैसे करता जाऊंगा और मुझे पता भी नहीं लगेगा कि मेरा सवाल कब ख़त्म हो गया। अब आगे चलिए बेटा, आगे लिखा है क्यू गेट ए कमीशन ऑफ 5% प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। तो देखिए मैं यहाँ पर अब आपको वर्किंग नोट बनाना सिखाऊंगा कि मुझे क्या निकालनी है, मुझे क्यू की कमीशन निकालनी है जो कि 5% है, जो कि 5% है बेटा, जो कि 5% है। आप ये देखिए मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जा रहा हूँ, यहाँ देखिए अब मैंने ये कर दिया।
अब बताइए, क्या मैंने प्रॉफिट में एमआरआई की एंट्री कर दी? अगर मैं बिना एमआरआई के एंट्री कर दूंगा तो जो मेरा दिस माइनस दिस है वो बेटा गलत निकलेगा, क्योंकि मैंने अभी एमआरआई की एंट्री नहीं करी है। मैंने अभी एमआरआई की, वो कह रहा है प्रॉफिट में से पहले सैलरी आईओसी घटा दो, बट उसने ये नहीं बोला कि लोन पर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे जो एमआरआई की एंट्री है वो मुझे करनी ही पड़ेगी, तभी मेरा सवाल सही आएगा। तो पहले मैं इस कमीशन को निकालने से पहले मैं एमआरआई की एंट्री करूंगा। इस कमीशन को निकालने से पहले मैं एमआरआई की एंट्री करूंगा। आप ये देखिए बच्चों, मैं आपको दोबारा बताता हूं, ये देखिए, ये मेरी फोर्थ क्लॉज है कि नहीं है? ये मेरी फोर्थ क्लॉज है कि नहीं है? हाँ सर है, ये फोर्थ क्लॉज है। और फिफ्थ क्लॉज में मुझे रेंट दिया हुआ है और उसने बोला है क्यू गेट ए कमीशन ऑफ प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन। अब ये प्रॉफिट कौन सा होता है बेटा? ये प्रॉफिट होता है आफ्टर एमआरआई। ये प्रॉफिट होता है आफ्टर एमआरआई। ये प्रॉफिट होगा आफ्टर एमआरआई। पहले प्रॉफिट निकालिए आफ्टर एमआरआई। अगर हम इसे डायरेक्ट निकाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत। तो आप ये देखिए, मैं पहले क्या करूंगा, ये जो प्रॉफिट पहले एमआरआई की एंट्री करूंगा, और एमआरआई में एंट्री मेरी कौन सी थी? वो ये वाली थी, 20,000 पर मंथ वाली। 20,000 पी को मैंने रेंट दिया है, 20,000 रेंट दिया है पर मंथ, और 12 महीने का हो गया 2,40,000। 12 महीने का हो गया 20,000 इंटू 12, डेट इज 2,40,000 बेटा। ये एमआरआई से रिलेटेड एंट्री हो गई। तो पहले मुझे एमआरआई से रिलेटेड एंट्री करनी पड़ेगी, अदरवाइज मेरा प्रॉफिट सही नहीं निकलेगा। तो इस 2,40,000 को मैं क्या करूंगा, ये देखिए, 2,40,000 को पहले मैं यहां से माइनस करूंगा, लेस रेंट पेड टू पी। रेंट पेड टू पी ये कितना आ गया? 2,40,000। अब देखिए आपके आउटर कॉलम में आ जाएगा 5,20,000। अब आउटर कॉलम में आ गया 5,20,000। अब आप कमीशन निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास ये जो प्रॉफिट है ये कौन सा बन गया? आफ्टर एमआरआई। ये जो प्रॉफिट बना ये कौन सा बन गया बच्चों? ये प्रॉफिट बन गया आफ्टर एमआरआई। अब आप क्यू की कमीशन निकाल सकते हैं। किसकी कमीशन निकालनी है? आप ये देखिए, आपने किसकी कमीशन निकालनी है? आपने क्यू की कमीशन निकालनी है। तो देखिए आपकी क्यू की कमीशन कैसे निकलेगी, ये देखिए मैं यहां निकाल रहा हूं। देखिए मैं यहां पर क्यू की बेटा कमीशन निकाल रहा हूं। मैं यहां पर ये वर्किंग नोट देखिए, मैं क्यू की कमीशन निकाल रहा हूं। वो क्या कह रहा है? क्यू की कमीशन में वो क्या कह रहा है? इस 5,20,000 में से क्या क्या माइनस कर दीजिए। वो कह रहा है आईओसी माइनस कर दिए, सारी कमीशन माइनस कर दीजिए और सैलरी माइनस कर दीजिए। तो मैं क्या क्या माइनस करूंगा? सर 64,000 माइनस कर दूंगा जो कि आईओसी के थे। मैं 64,000 माइनस कर दूंगा जो आईओसी के थे। मैं कमीशन माइनस कर दूंगा जो कि पी की थी। मैं सैलरी माइनस कर दूंगा 60,000। ये मैं बेटा माइनस कर दूंगा। और इसके बाद मुझे देखना है कि ये बिफोर है कि आफ्टर है। तो आप देखिए वहाँ लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, वहाँ लिखा है आफ्टर चार्जिंग। इसके ऊपर मैं वर्किंग नोट आपको करा चुका हूँ। तो आप ये देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आपका निकल कर आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 3,36,000। ये आपका निकल कर आ जाएगा 3,36,000। और आपको जो कमीशन देनी है वो देनी है 100 अपॉन रेट प्लस रेट। ये आ गया आपका 3,36,000 इंटू 5/105। ये 5 21 से डिवाइड हो गया और ये अब आपका आ जाएगा बच्चों 16,000 रुपये। ये देखिए ये आपका
क्यू की कमीशन आ गई 16,000 रुपये, तो मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं टू कमीशन क्यू करंट अकाउंट 16,000 रुपये। इमीडिएट ये एंट्री मैं करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। इमीडिएट ये देखिए मैं एंट्री करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा बाय कमीशन। क्यू की आ गई 16,000, क्यू की आ गई 16,000। देखिए मेरा सवाल ख़त्म हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, ये देखिए अब आपका पूरे का पूरा बेटा आपका ये बन चुका है। ये आपका पूरे का पूरा P&L एप्रोप्रिएशन बन चुका है। अब मैं डिविजिबल प्रॉफिट निकालूंगा और इस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू प्रॉफिट। आप निकाल के बताइए बेटा ये प्रॉफिट कितना आ रहा है, आप निकाल के बताइए ये प्रॉफिट कितना आएगा। एक बच्चे ने बोला सर ये प्रॉफिट मैंने निकाल लिया है, ये प्रॉफिट आएगा 3,20,000। ये प्रॉफिट आएगा 3,20,000। और मैंने इसे, एक बच्चे ने बताया, मैंने इसे, दूसरे बच्चे ने कहा मैंने इसको रेशो में भी बांट लिया है। आपकी रेशो कितनी थी, ये देखिए आपकी रेशो थी 60-40। आपकी रेशो थी, शाबाश बच्चों मेरी हेल्प करने के लिए, 60-40। सर इतना काम आप कर रहे हो तो थोड़ा सा काम तो हमें भी करने दो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हमें भी आपके साथ मेहनत करनी है और नंबर लेके आने हैं। तो अब आप ये देखिए 60-40 में एक बच्चे ने बांट के बता दिया मेरे को, 60-40 मेरे को एक बच्चे ने निकाल के बता दिया। ये आएगा 2P कैपिटल, यहाँ आएगा P करंट अकाउंट, Q करंट अकाउंट। बेटा सॉरी ये ऐसे मत लिखना पेपर में, तो कट जाएंगे नंबर। ये एक बच्चे ने मुझे मैसेज करके बताया, ये आ रहा है सर 1,92,000, ये आ गया 1,92,000। और दूसरा आया बेटा 1,28,000। थैंक यू बच्चों, आपने मेरी कैलकुलेशन को इजी कर दिया। अब यहाँ पर आप इसका टोटल कर लीजिए, देखिए ये अकाउंट ख़त्म हो गया, ये अकाउंट भी ख़त्म हो गया। अब ये वाला जो प्रॉफिट है बच्चों, ये जो प्रॉफिट है, जो डिविजिबल प्रॉफिट निकाला, इसे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। ये देखिए आपका करंट अकाउंट आ गया। यहाँ लिखिए बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,92,000 और 1,28,000। अब देखिए ये भी कहानी ख़त्म हो गई। अब आप इसके बैलेंस निकाल लीजिए, कितने बैलेंस आ जाएंगे, आप ये बैलेंस निकालिए बेटा। ये आ गया 1,00,000, ये आ गया 40 और 60, 1,00,000, 2,92,000, ये आ गया 24 और 60 40, ये आ गया 2,28,000। ये भी टोटल आप यहाँ कर लीजिए, यहाँ पर कोई भी आइटम नहीं है। 2,92,000, 2,28,000 और यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,92,000 और 1,28,000। ये आपके करंट अकाउंट के बैलेंसेस आ गए। और आप ये देखिए अगले सवाल में आपका कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट के भी बैलेंस आ जाएंगे। आप यहाँ टोटल कर लीजिए, 5 लाख, 3 लाख, यहाँ कर लीजिए, ये नीचे आ गया, ये आ गया, बच्चों 5 लाख, 3 लाख और ये आपका बच्चों बैलेंस CD आ गया। यहाँ देखिए टू बैलेंस CD 5 लाख, 3 लाख। देखिए बच्चों आपका ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। अब काफ़ी हद तक
आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आ गया, कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया, करंट अकाउंट बनाना आ गया। अब देखिए मैं आपको एक एक करके नोट कराता हूँ, आप इसे नोट करिए। ये बन गया आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप इसे नोट करिए। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसे। अगला देखिए बेटा, पार्टनर्स करंट अकाउंट देखिए, और अगला देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखिए। और बच्चों ये आपका सवाल ख़त्म हो गया है। बच्चों इसके बाद मैं आपसे अपने आप सवाल क्लास में करिएगा, और मैं क्लास आज की यहीं ओवर कर देता हूँ। थैंक यू बेटा।